इन दोषों से युक्त उसका अनुभव नहीं कर सकता। क्रोध, ये भी द्वंद्व का है। काम है तो क्रोध है, कामना नहीं तो क्रोध है ही नहीं। लोभ, ये भी द्वंद्व का है। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ होता है, कामना की पूर्ति में बाधा हुई तो क्रोध होता है। काम, ये सबका मुखिया है। काम कामना वासना मन ते करियति दूर। अगर ये काम कामना वासना यही भजन नहीं होने देती। मान, ये देहाभिमान का मुख्य जड़ है। मान और इसका विपरीत भाव स्वीकार करने वाला ही परमार्थ का पथिक है। सब ही मान पर आप अमानित। और अत्यंत निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं होता, जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का। तो यहां कह रहे अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है जिसपे ईर्ष्या हो, भगवत भाव कर। प्रभु मैं आपको जानने पा रहा हूं, मेरे अंदर में आपके ही प्रति है, क्योंकि आपके हैं प्रभु, मेरा सुधार करो, बहुत जल्दी सुधार हो। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे समस्त सुजाति, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता।